बच्ची के यज्ञ में पहुंच गई। जैसे ही प्रवेश किया अंदर, सबसे पहले बहनों ने देखा। बहनों ने जब देखा तो आपस में इशारा करने लगी कि देख देख बिना बुलाए आ गई। दूसरी ने इशारा किया कि अरे मैं तो बिना बुलाए कभी नहीं आती। तो एक ने कहा अरे बिना बुलाए तो छोड़ो, जब तक पिताजी लिबुआ नहीं बेचते तब तक मैं नहीं आने वाली। 5 बार जब तक नहीं बुलाते तब तक ऐसे वैसे हम नहीं आते, मुंह उठाई चली आई। अब महाराज मन में इशारों में तो ऐसा कहती हैं और सती जी से क्या बोलती हैं सामने से, अरे सती तुम आ गई। अरे हमको जब पता चला कि पिताजी ने तुमको नहीं बुलाया हमें बड़ा दुख हुआ बहना, लेकिन तुम आ गई, तुमने आकर बहुत अच्छा किया। अब हमको बहुत अच्छा लग रहा, तुम्हारी ही कमी थी। खूब समझ रही है सती, बहनों के इशारे को भली भांति समझ रही है कि ये क्या कहना चाह रही, मेरा उपहास उड़ा रही है। भाई इस समय ये सब बातें करने का क्या बात थी, मेरा उपहास कर रही है, ये ताने मार रही है। लेकिन मायके में महत्व महाराज माता का होता है। यह सोच करके सती महारानी चली है माँ से मिलने। और सच में सती देवी के आने का जो सबसे ज्यादा दुख था, ना आने का जो सबसे ज्यादा दुख था, वह माँ को ही था। प्रसूति बार बार यही सोच रही थी मैं अपनी बिटिया सती को कैसे बुलाऊं, लेकिन दक्ष का डर था। तो जैसे ही प्रसूति ने सामने से अपनी बेटी देवी सती को आते देखा, प्रसन्न हो गई महाराज, भागी और दौड़ लगा करके अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। कहा सती तुम आ गई, सच कहूं मेरे हृदय को अब चैन मिला, अब तुम्हें देखकर मेरे मन को शांति मिली। सादर भले एक माता, सादर भले ही मेरी 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 एक माता, भगिनी मेरी बहुत मुस्कुराता, भगिनी मेरी बहुत मुस्कुराता। देखो भैया, माँ से बढ़कर संसार में कोई हो नहीं सकता। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए घर घर में माँ को बढ़ा दिया। माँ के जैसा वात्सल्य संतान को कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। माँ की जैसी करुणा, माँ कहते हैं खुद गीले में सोती है लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है, उसके लिए रात रात भर जागती है। तो माँ का स्थान तो कोई ले ही नहीं सकता। माँ के आशीर्वाद से ही, पिता के आशीर्वाद से ही संतान फलती और फूलती है। इसलिए माँ को ही प्रथम गुरु बताया गया। दूसरा गुरु है पिता। पिता को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसकी संतान उससे भी आगे बढ़ जाती है। संसार में कोई भी आपके उत्कर्ष, आपकी उन्नति पे उतना खुश नहीं होता जितना माता पिता और आपके गुरु खुश होते हैं। इसलिए प्रथम गुरु है माँ, द्वितीय गुरु है पिता और तीसरे गुरु हैं हमारे सद्गुरुदेव भगवान। उनसे ज्यादा संसार में कोई हमारा कल्याण करने वाला है, हमारी भलाई चाहने वाला कोई हो ही नहीं सकता। और माँ से ऋण तो हम कभी हो भी नहीं सकते। कहते हैं सब ऋण का चुक जाता है, लेकिन माता का ऋण तो काशी में भी जाकर व्यक्ति चुका नहीं पाता। इतने ऋण है उसके हम पर। 9 माह कष्ट सहकर जो हमें गर्भ में रखकर इस संसार में लाती है। अपने जीवन की शिक्षाएं, हमारे मल मूत्र को तो माँ ही साफ करती है, पिता नहीं करता। पिता तो कहता है ठीक ठाक करके ले आना, लेकिन माँ ही ऐसी है जो बच्चों के मल मूत्र से भी उसको घिन नहीं आती, वह उसको स्वच्छ करती है। और यही कार्य भगवान का भी है। भक्ति भी भगवान के सब विकारों को, भगवान भी भक्ति के सब विकारों को दूर कर देते हैं। इसलिए आइए भाव से माँ के ऊपर एक भजन है। मेरा हृदय कर रहा है कि